हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए इन प्रश्नों को ज़रूर करिएगा। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निबंध के कितने प्रकार हैं? तो सही उत्तर है 4। अगला है, वर्णनात्मक निबंध में किसका उल्लेख होता है? तो इसमें उल्लेख होता है घटना का। अगला है, विचारात्मक निबंध में किसका उल्लेख होता है? तो विचार की बात है तो इसमें विचारों का होता है। अगला है, राजनीति विषयक निबंध किस विधा के अंतर्गत आता है? तो राजनीति विषय के जो निबंध होते हैं वो विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। अगला है, कल्पना का आधिक्य किस प्रकार के निबंध में आता है? तो कल्पना जो बात आती है वो भावात्मक जो है निबंध के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, ललित निबंध किस निबंध के अंतर्गत आता है? तो ललित निबंध जो है आलोचनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। अगला है, हिंदी साहित्य में निबंध लिखने की परंपरा किस साहित्यकार से शुरू होती है? तो ये भारतेंदु से शुरू होती है। उनके द्वारा लिखित भारतेंदु के द्वारा लिखित नाटक से जो है इसकी शुरुआत होती है। अगला है, किस साहित्यकार ने हिंदी निबंध कला को उत्कृष्ट पर पहुंचाया? तो सबसे ज़्यादा जो बात हुई है, जो निबंध पहुंचा है वो शुक्ल जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस साहित्यकार ने हिंदी निबंध को श्रेष्ठता प्रदान की? तो ये थे रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, इनमें से शुक्ल युग के निबंधकार कौन है? तो शुक्ल युग के जो इनमें से हैं वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला है, इनमें से शुक्लोत्तर युग के निबंधकार कौन है? तो शुक्लोत्तर निबंधकार जो बात की है तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला है, कहानी से मिलती जुलती साहित्यिक विधा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रेखा चित्र। अगला है, कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से प्रस्तुत साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं रेखा चित्र। आगे प्रश्न देखते हैं, मर्म स्पर्शी अंकन की साहित्यिक विधा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रेखा चित्र। अगला है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला है, स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? तो स्मृति की रेखाएं जो है रेखा चित्र है। अगला है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? तो ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है, श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की रचना है? तो ये एक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न लेते हैं, पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच तथा रेखा चित्र किसकी कृति हैं? तो ये प्रकाश चंद्र गुप्त की कृति है। भूले हुए चेहरे किसकी रचना है? तो ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अगला है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। यहाँ डबल टिक हो गया तो ध्यान रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला है, स्मृति के आधार पर किसी विषय पर लिखे जाने वाले साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संस्मरण। अगला है, संस्मरण का दूसरा नाम क्या है? तो संस्मरण का दूसरा नाम है साहित्यिक निबंध। अगला है, क्या गोरी क्या सावरी किसकी रचना है? तो सत्यार्थी की। अगला है, दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। आगे प्रश्न लेते हैं, हमारे अपराध किसकी रचना है? तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न लेते हैं, संस्मरण किसकी रचना है? तो संस्मरण जो है बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। अगला है, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो ये बाबू गुलाब राय की रचना है। सावन समा किसकी रचना है? तो ये राधिका रमन सिंह की रचना है। सूरदास किसकी रचना है? तो ये राजा राधिका रमन सिंह की रचना है। लोक देवता नेहरू किसकी रचना है? तो दिनकर जी की रचना है।
अगला है संस्मरणों के सुमन किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की रचना है। जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कुछ मैं कुछ वे किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अतीत की परछाइयाँ किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की रचना है। और प्रश्न लेते हैं, जाने अनजाने किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर की है। ये हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्न है। अगला है कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। नए नए झरोखे किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। अगला है किस निबंध की भाषा काव्यात्मक होती है? तो काव्यात्मक भाषा जो है आलोचनात्मक निबंध की होती है। अगला है सामाजिक विषय किस निबंध के अंतर्गत आते हैं? तो सामाजिक विषय जो है विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। अगला है लौट आओ धार किसी की रचना है? तो ये दूधनाथ सिंह की रचना है। वे देवता नहीं है किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की। कितने शहरों में कितनी बार किसकी रचना है? ममता कालिया की। कुछ यादें कुछ बातें किसकी रचना है? अमरकांत की। अगला प्रश्न है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण जिसे क्रमबद्ध रूप में दिया जाता है साहित्य की भाषा में कहलाता है? तो जीवन की बात है तो यहाँ पे जीवनी आएगा। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य की कौन सी विधा में न कल्पना है न इतिहास? तो वो है जीवनी। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो ये प्रेमचंद जी की जीवनी है। और इसके रचनाकार कौन है? तो अमृत राय जी इसके रचनाकार हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। महाप्राण निराला किसकी जीवनी है? ये किसने लिखी है? जीवनी किसने लिखी है? गंगा प्रसाद पांडे ने। रामवृक्ष बेनीपुरी ने किसकी आत्मकथा लिखी है? तो वो लिखी है जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की जीवनी किसने लिखी है? तो गंगा प्रसाद पांडे ने। अब दोनों में ध्यान रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने आत्मकथा लिखी है जयप्रकाश नारायण की, वहीं पे जयप्रकाश नारायण की जीवनी जो है गंगा प्रसाद पांडे के द्वारा लिखी गई है। अगला है स्टालिन की जीवनी किसने लिखी है? तो वो है राहुल सांकृत्यायन। कार्ल मार्क्स की जीवनी किसने लिखी है? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। अगला प्रश्न है लेनिन की जीवनी किसने लिखी है? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। माओ त्से तुंग की जीवनी किसने लिखी है? राहुल सांकृत्यायन ने। अज्ञे जी की जीवनी का नाम क्या है? शिखर से सागर तक। अज्ञे जी की जीवनी किसने लिखी है? राजकमल राय ने। रघुवीर सहाय की जीवनी किसने लिखी है? विष्णु नागर ने। कोलाज किसकी जीवनी है? अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी की जीवनी किसने लिखी है? पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। तो यहाँ किसने किसकी जीवनी लिखी है? सारे चीज़ें दी गई है। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे आत्मकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो वो है अर्धकथानक या फिर अर्धकथा। अर्धकथा किसकी रचना है? तो बनारसी दास जैन की रचना है। अगला प्रश्न है कुछ एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है? तो आत्मकथा है। तो ये भारतेंदु जी की आत्मकथा है। अगला है राम कहानी किसकी आत्मकथा है? तो राम कहानी जो है सुधाकर द्विवेदी की आत्मकथा है। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? अंबिका दत्त व्यास की। मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? बनारसी दास जैन की। हिंदी के आत्मकथात्मक साहित्य के विकास में किस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो पत्रिका थी हंस। अगला प्रश्न है मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? तो ये बाबू श्याम सुंदर दास की है। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बाबू श्याम सुंदर दास की। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये जो है राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। हाँ,
मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। 4 भागों में है। परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? शांतिप्रिय द्विवेदी की। आगे प्रश्न लेते हैं। चांद सूरज के वीरान किसकी आत्मकथा है? देवेंद्र सत्यार्थी की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? तो ये भी हरिवंश राय बच्चन की है। तो इनके द्वारा जो है ये 4 आत्मकथाएं लिखी गई है। तो यहाँ वही प्रश्न है कि बच्चन जी की आत्मकथा जो है कितने भागों में विभाजित है? तो ये 4 भागों में है। अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा की है। यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? देवराज उपाध्याय की। मेरा जीवन किसकी आत्मकथा है? शिवपूजन सहाय की। दस्तक जिंदगी की किसकी आत्मकथा है? प्रतिभा अग्रवाल की। आगे प्रश्न देखते हैं। आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की। जूठन किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? मोहनराज नैमिषारय की। दोहरा अभिशाप किसकी आत्मकथा है? कौशल्याबाई संतरे की। हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य का आरंभ किस रचनाकार ने किया था? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। हरिद्वार किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। लखनऊ किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वैद्यनाथ की यात्रा किसकी रचना है? तो भारतेंदु की। रामेश्वर यात्रा किसकी रचना है? देवी प्रसाद खत्री की। हमारी जापान यात्रा किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र की। मेरी पूर्व दिग यात्रा किसकी रचना है? दामोदर दास शास्त्री की। आगे प्रश्न है। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। मेरी लद्दाख यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। यहाँ से यात्रा साहित्य से संबंधित है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं आगे की जो 100 प्रश्न है इसके ऊपर आधारित वो मैं आप सभी को करवाऊंगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हिंदी साहित्य की बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।